कमर्शियल व्हीकल शेयरों में तेज रफ्तार। नुवामा और बीएनके सिक्योरिटीज का क्या है बिक्री को लेकर अनुमान, जानवी हमारे साथ हैं बताने के लिए। जानवी बताइए, आज एक्शन नजर आ रहा है कुछ सिलेक्टेड ऑटो स्पेस में, क्या वजह है इसके पीछे? बिल्कुल एक कमर्शियल व्हीकल एक ऐसा सेगमेंट था जो पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे थे काफ़ी सबड्यूड था। इनफैक्ट पिछले साल इलेक्शन से हम देख रहे हैं कि वहाँ पे काफ़ी जो डिमांड है वो सबड्यूड हो गई थी, लेकिन अब का जो जीएसटी कट हुआ है उसका एक बहुत बड़ा फायदा मिलता हुआ दिखने वाले पूरे ही सेगमेंट को। अब अगर नुवामा की बात माने तो नवंबर जो ऑटो बिक्री आएंगे का 1 तारीख को, उसमें सीवी सेगमेंट सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म कर सकता है। डबल डिजिट की ग्रोथ यहाँ पर आ सकती है, लगभग 15% की ग्रोथ का अनुमान जो लेके नुवामा चलता हुआ दिख रहा है। अब जो जीएसटी कट हुआ है वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है सेक्टर के लिए। पिछले कुछ सालों में जो एक लो बेस था उसका भी एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा, और जो कंजम्पशन डिमांड बढ़ रही है और जो पूरा फ्रेट लोडिंग बढ़ा है उसका एक बहुत बड़ा फायदा जो है पूरे ही सेक्टर को मिलता हुआ दिखेगा। अब अगर एस्टिमेट्स की बात करें तो नुवामा का मानना है कि अशोक लेलैंड के वॉल्यूम्स में करीबन 18% की बढ़त का अनुमान है, लगभग 16,700 यूनिट्स। टाटा मोटर्स के वॉल्यूम्स में देखें तो यहाँ पर भी 18% की बढ़त का अनुमान है, 32,500 यूनिट्स के पास जो है पूरी बिक्री दर्ज कर सकती है। और वीवीसीवी जो आइशर मोटर्स की वॉल्वो कमर्शियल के साथ जो जेवी है उसके भी वॉल्यूम 17% बढ़ते हुए आ सकते हैं। लेकिन यही नहीं, बीएनके सिक्योरिटीज़ ने भी एक चैनल चेक किया था, अब जिसके तहत पता कि नवंबर तो अच्छा जाएगा ही, 15-17% की जो ग्रोथ है इन कंपनीज की आती हुई दिख सकती है, लेकिन दिसंबर में जो वॉल्यूम्स आएंगे वो और भी बेहतर आएंगे। वॉल्यूम्स मार्च 2026 तक अगर देखें तो अच्छे आने का अनुमान लगा के चल रहे। इनफैक्ट उनका कहना है कि जो एक सीवी साइकिल का एक पूरा अप साइकिल है वो अब शुरू हो चुका है, 2027 तक जो है ये अप साइकिल रहेगा। और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक्स में जो तेजी है काफ़ी बनी है। दोनों ही स्टॉक्स टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड करीबन 6% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। टाटा मोटर्स भी सुबह से ऊपर है, अशोक लेलैंड में भी हम देख रहे हैं कि सुबह से ही अच्छी मजबूती बनी हुई है। सिद्धार्थ, क्या व्यू बन रहा है आपका दोनों स्टॉक्स पर? जी बिल्कुल पूजा जी, देखिए स्ट्रक्चर वाइज अशोक लेलैंड की बात करें तो काफी समय से लगातार स्टॉक एक बहुत अच्छे मोमेंटम में था, हायर हाइज बनाता हुआ जा रहा था। 130 के आसपास एक ब्रेकआउट मिला, फिर 140 के आसपास में मिला। आज इनफैक्ट एक सबसे बड़ा ब्रेकआउट और सबसे हाई लेवल्स के साथ साथ स्टॉक ने दिखाया है। मोमेंटम बहुत अच्छा लगता है। 150 से जब तक ये स्टॉक ऊपर है तब तक बिल्कुल हमें स्टॉक के अंदर बुलिश रहना चाहिए। ऊपर ब्लू स्काई जोन है तो हमें और भी ऊपर के लेवल जरूर देखने को मिल सकता है, बट डेफिनेटली जब तक 150 के लेवल से ये स्टॉक ऊपर है तब तक व्यू को अशोक लेलैंड के अंदर हमें बुलिश रख लेना चाहिए। टाटा मोटर्स की अगर हम बात करें पूजा जी, जो डीमर्जर के बाद की हाईएस्ट लेवल्स आज इस काउंटर ने हमें दिखाए हैं। इनफैक्ट पिछले लगभग 15 सेशन से ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन के अंदर था, आज उस कंसोलिडेशन से भी बाहर आया है, तो मोमेंटम अच्छा लगता है। यहां पर मुझे देखकर लगता है कि ये स्टॉक जब तक 330 के आसपास का एक बहुत अच्छा सपोर्ट बन चुका है, वहां से ऊपर है, मोमेंटम टाटा मोटर्स के अंदर भी अच्छा रहना चाहिए। हमें 365 370 वहां तक जाता हुआ इमीडिएट पीरियड में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो ये है टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड पर आपके लिए सलाह।